नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल आपके हमारे शो ने पूरे बिहार में हंगामा खड़ा कर दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है और रात को 1 बजे तक लोग हमें व्हाट्सएप कॉल कर कहानियां सुनाते रहे और इस बात की भी प्रशंसा करते रहे कि जो लोग कहना नहीं चाहते हैं, जो लोग बताना नहीं चाहते हैं, वो सच में आप लोग बता देते हैं। तो पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल, बहुतों को खबर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असली खबर रखते हुए भी बेखबर है। बात नीतीश कुमार की है, बात एनडीए की है। देखिए, तेजस्वी यादव आसानी से कह देते हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड है, लेकिन नीतीश कुमार की तबीयत सेहत कितनी खराब है, कितनी ठीक है, यह बताने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। सिर्फ दो लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है और उनके नाम है दीपक प्रसाद और नीतीश कुमार के मित्र उदयकांत मिश्रा। पहली बार यह नाम मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं। देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा भी है। तो नीतीश कुमार कितने बीमार और नीतीश कुमार कितने नहीं बीमार, इस बात पर हमने और आपने कल चर्चा की थी। और भाजपा के भीतर भी जो तेजी है, कल और परसों मतलब 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। भाजपा के तमाम नेता शामिल होंगे और बिहार की स्थितियों और परिस्थितियों पर चर्चा होगी। हमने क्यों कहा हलचल है? देखिए, अमित शाह का हुआ बयान नीतीश कुमार को चुभा है, यह जानकार लोग कह रहे हैं। जिसमें अमित शाह ने आज तक के कार्यक्रम में कहा था कि 2025 के नतीजे के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता जानते हैं कि चाहे कोशिशें जितनी कर ले, और हम और आप इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि एनडीए में जब नीतीश कुमार साथ होते हैं तो नीतीश कुमार के बूते बीजेपी का स्ट्राइक रेट ठीक हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट कम होता है। तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात को तो समझते ही समझते हैं कि हम नंबर 1 नहीं बन सकते हैं, नंबर 2 ही रहेंगे। जब नंबर 2 रहेंगे तो क्या फिर कुछ? देखिए, अमित शाह ने जो कहा उसके बाद बिहार में एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्षों की बैठक और उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है और जनता दल यू के भीतर इस बात को लेकर मंथन है और हम और आप भी समझते हैं कि अमित शाह की बात, अमित शाह की चुप्पी को यदि कोई तोड़ सकता है तो वह स्वयं अमित शाह है या फिर नरेंद्र मोदी है। बाकी चाहे दिलीप जायसवाल कह दें, उमेश कुशवाहा कह दें, राजू तिवारी कह दें, इनके कहने का माने और मतलब क्या है जब अमित शाह की चुप्पी है? तो नीतीश कुमार बीमार कितने, नीतीश कुमार बीमार कितने नहीं है। और ये हलचल, देखिए, कहीं कहीं लड्डू भी फूट रहे हैं कि जेडीयू की सेहत बिगड़ी तो एनडीए में हमारी सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर 2 तो जेडीयू में है नहीं कोई, और फिर जेडीयू को संभाला कैसे जाएगा? तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बिहार की जनता भी फिक्रमंद है। जब उनकी यात्रा यदि शुरू हो जाती है तो हम यह देखना होगा, जो आप कहते हैं गार्डेड और कंट्रोल्ड, इस तरीके से तो नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल, और बात तो कुछ है, सेहत को लेकर है, राजनीतिक स्थिति परिस्थितियों को लेकर है, और इसे जानने का हक बिहार की जनता को है, बिहार के दर्शकों को है, हमारे आपके दर्शकों को है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इस बात को शुरू करें। लोकसभा चुनाव के बाद जो बैकफुट पर थी भारतीय जनता पार्टी, जी। वो अब फ्रंट फुट से खेल रही है, आगे आकर के फॉरवर्ड होकर के बीजेपी खेल रही है। क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, झारखंड भले बीजेपी हार गई है, हम्म। लेकिन दो जगह उसने इतना बड़ा उलटफेर किया, तमाम अनुमानों के उलट। जो उसने हरियाणा में जीत हासिल की, महाराष्ट्र में जीत हासिल की, और जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू रीजन बिल्कुल। में जो उसको जीत मिली है, इससे बीजेपी का हौसला बढ़ा है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस लौटा है। बीजेपी बड़े और साहसी दुस्साहस वाले फैसले करने को तैयार दिख रही है। और अमित शाह जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो इस तरह के बिल्कुल। दुस्साहस वाले फैसले करें, चाहे नतीजा जो निकले। हम्म। तो एक तो वो एक स्थिति बीजेपी की जो अभी स्थिति है, लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति दिख रही थी,
इसका फर्क समझना होगा। बीजेपी हम्म, लोकसभा चुनाव के पहले जो थी और लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की केंद्र की सत्ता, नरेंद्र मोदी की अपनी सत्ता दांव पर थी, तो किसी भी तरह के समझौते के लिए पार्टी तैयार थी। हम्म, बराबर का महत्व देकर के नीतीश कुमार के साथ समझौता किया गया और उसका फायदा भी मिला एनडीए को लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद एनडीए वही नहीं है। हम्म, उस तरह की मजबूरी में अब बिहार, अभी भी बीजेपी के पास बिहार की सत्ता नहीं है और बिल्कुल। बरसों से नहीं है, तो बीजेपी की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। नहीं आए। लेकिन बीजेपी को संगठनात्मक रूप से आगे की राजनीति में बीजेपी को किस चीज से फायदा होता है, इसको ध्यान में रख के पार्टी डिसीजन करेगी या अगला जी। स्टेप उठाएगी। एक तो हम्म, ये स्थिति है। और दूसरी तरफ देखिए जेडीयू का क्या है। नीतीश कुमार जब तक अपने डील करते थे बीजेपी को, तब तक नीतीश कुमार का अपर हैंड था। नीतीश कुमार जो चाहते थे सो होता था, जिस तरह का समझौता चाहते थे उस तरह का समझौता होता था। बिल्कुल। जहां नीतिगत बात आती थी, सिद्धांत की बात आती थी, तो नीतीश कुमार की अपनी लाइन होती थी, जो कई बार बीजेपी की लाइन से अलग होती थी। हम्म, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अंबेडकर के मसले पर जब जब जो अभी जो चल रहा है कि अमित शाह ने उनका अपमान कर दिया, हालांकि हम लोग भी जी। चर्चा करते थे, कोई अपमान नहीं किया। हम्म, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार और इसका क्या मतलब है? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल। लेकिन जेडीयू ने जवाब दिया है, रिटर्न जवाब दिया है। जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, संजय झा, उन्होंने इसका लिखित जवाब दिया है और बीजेपी की लाइन को टो किया है। वो भी मतलब आज पटना पहुंच गए हैं, वो भी पटना पहुंच गए हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात, सिग्निफिकेंट बात जो हमने मार्क की कि जी। आप चुप भी रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं थी। जैसे चंद्रबाबू नायडू चुप रह गए, हम्म, उनकी पार्टी अपनी लाइन तय करेगी या अपनी जो भी लाइन है वो उस लाइन पर रहेगी। आपको जरूरी नहीं है कि आप हर मसले पर बीजेपी की लाइन को फॉलो करें, बीजेपी की लाइन को हम्म, टो करें। जी। लेकिन यहाँ जेडीयू ने बीजेपी की लाइन को फॉलो किया है, बीजेपी की लाइन को टो किया है। उसने कहा है कि ये हमको इस तरह के नसीहत की जरूरत नहीं है, और जो लाइन बीजेपी कह रही है वो लाइन अरविंद केजरीवाल के मामले पर, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में जेडीयू ने किया है। हम्म, इसका मतलब कि जेडीयू और बीजेपी में अब कोई बहुत फर्क समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब इस तरह के बड़े मसले पर अगर जेडीयू बीजेपी के साथ चल रही है, तो फिर हम्म, बाकी मसले तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म, तो इसका मतलब कि दोनों पार्टियों के भीतर जो अंदर गर्भनाल से जो जुड़ा होता है, वो दोनों पार्टियां जुड़ी हुई हैं। हम्म, और ये इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार फैसला नहीं कर रहे। नीतीश बिल्कुल। कुमार जब फैसला करते थे, तो साथ रहते हुए भी एक दूरी रखते थे। जो हम्म, हम लोग अपने मिथकों में सुनते हैं राजा जनक के बारे में कि वो विदेह भी हैं, राजा भी हैं और विदेह भी हैं। मतलब वो राजा होते हुए योगी भी हैं। तो जी। उस तरह का नीतीश कुमार का था कि राज में रहते थे, बीजेपी के साथ रहते थे, फिर भी बीजेपी से अलग लाइन भी अपना स्टैंड रखते थे। मुसलमान के लिए भी हम्म, काम कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कई बार बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। आप इधर के दिनों में देखिए कि वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब जेडीयू जी। बीजेपी की आलोचना नहीं करती है, बीजेपी के किसी मसले पर सवाल नहीं उठाती है, बल्कि बीजेपी हम्म, के पीछे चलती है। तो इन दो चीजों पर जो बीजेपी का स्टैंड लोकसभा चुनाव के बाद है, और उसके बाद नीतीश कुमार की सेहत की वजह से जो जेडीयू की स्थिति है बीजेपी के सामने, अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी सबसर्विएंट हो गई है बीजेपी की। वो बीजेपी के बिल्कुल। पीछे चलने वाली पार्टी हो गई है। हम्म, तो अब डिसीजन बीजेपी को करना है। ये हम बार-बार कह रहे हैं कि डिसीजन जेडीयू के बारे में भी अब डिसीजन बीजेपी को कर रहा है, ऐसा हमको नहीं, लग रहा है। अजीत जी कोर कमेटी की बैठक, मैं कोर कमेटी के एक सदस्य से पूछ रहा था। देखिए, अब कोर कमेटी की बैठक का एजेंडा क्या है या किसी को पता नहीं, लेकिन आजकल बीजेपी की जितनी बड़ी बैठकें होती हैं, उसमें सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व यह पूछता है। देखिए, इसे स्वीकारेगा कोई नहीं ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सब पूछते हैं, केंद्रीय नेता पूछते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत क्या है। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का यह समझने में लगा है, यह देखने में लगा है कि मौका कब है, अवसर कब है, फैसला हम कब ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही कहा हमने कि अब बीजेपी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, उसको गँवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक जी। उप मुख्यमंत्री का पद, 2 उप मुख्यमंत्री का पद गँवा देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए हुँ, बीजेपी नहीं पॉलिटिक्स कर रही है कि स्टेट में 2 अपने उप मुख्यमंत्री का पद गँवाने। उसको लग रहा है कि बीजेपी की बिहार की राजनीति में हम केंद्रीय ताकत कब बन सकते हैं। कब ये बिल्कुल। वर्चस्व जो 1990 से मंडल के साथ जो राजनीति शुरू हुई है, उसके इतर हमारी राजनीति कब स्टैब्लिश हो सकती है। हुँ, बीजेपी उसका मौका खोज रही है। और ये जो आपने कहा ना, केंद्रीय नेतृत्व को चिंता सिर्फ इसी बात की है कि अगर नीतीश कुमार
ढंग से बैठ करके आधे घंटे 1 घंटे भी राजनीति की योजना बना दें, तो फिर बीजेपी की कोई योजना काम नहीं करेगी। जो हमने कहा कि बीजेपी डिसीजन करेगी बिल्कुल। जेडीयू का, वो तब होगा, उस स्थिति में होगा जब नीतीश कुमार डिसीजन करने की स्थिति में नहीं होगा। अरे वो तो हमने और आपने देखा ना कि जब वो ठीक रहे और उन्हें लगा कि हमारी यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, तो उन्होंने एक दिन में 2 बड़े फैसले किए। ये कोशिश कर रहे थे पहले से कि कुंदन किस्टन को लाना है एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में और विनय कुमार को डीजीपी बनाना है। और इसका असर तुरंत दिखने भी लगा कि देखिए पुलिस जो बिल्कुल बंद कमरे में रहती थी, हम घर ढुकवा इसमें कहते थे, वो सड़क पर निकलने लगे हैं, एनकाउंटर शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई है, पुलिस वालों को हिदायत दी जा रही है, सेवा निलंबन शुरू हो गया। देखिए जब आधे घंटे 1 घंटे वो ठीक होते, उनकी सेहत के बारे में भी लोग कल कह रहे हैं कि देखिए कल सुबह वो बीमार थे, दोपहर में फिर ठीक हो गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो यह चिंता का विषय बन जाता है। तो ये हमने कल भी इसलिए कहा था कि आप मेडिकल बुलेटिन जारी करिए। अगर वायरल फीवर है तो वायरल फीवर का नहीं जारी किया जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरी और कोई ऐसा मामला है जो जानना चाहिए लोगों को, और बिहार के 14 करोड़ लोगों की सेहत पर असर पड़ने वाला है, बिहार की राजनीति और बिहार की प्रशासनिक स्थिति पर असर पड़ने वाला है, तो वो हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, बताया जाना चाहिए क्या कंडीशन है उनकी। आप लोकसभा चुनाव से देखिए, लोकसभा चुनाव की बार्गेनिंग देखिए, जो हम लोगों ने कहा पहले कि भाई जी, इसको बराबर की सीट लड़ेंगे नीतीश कुमार, तो बराबर लड़े। जी, जी, कैंडिडेट का सिलेक्शन देखिए उनका। उसके बाद हुँ, बाई इलेक्शंस में कैंडिडेट का सिलेक्शन देखिए। क्या मास्टर स्ट्रोक था कि हम मनोरमा देवी को चुनाव लड़ा करके और वहां वो किला गिरा दिया आरजेडी का, बेलागंज में, जो बिल्कुल, 3 दशक से नहीं गिरा। हुँ, तो ये सब फैसले उनके अच्छे होते हैं जब अगर वो हुँ, अपने खुद से फैसले कर रहे हैं बैठ करके, या उनके बनाए रास्ते पर फैसले हो रहे हैं, तब भी फैसले ठीक हो सकते हैं। जी, लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। हुँ, अब जेडीयू बीजेपी के पीछे-पीछे चलने वाली पार्टी हो गई है। बीजेपी के हिसाब से जेडीयू के फैसले हो रहे हैं, और आप इसका असर, हम इसका बहुत जल्दी ये सब चीजें, इसका क्या फॉल आउट होता है, हुँ, क्या नतीजा निकलता है, वो बहुत जल्दी दिखने लगेंगी चीजें अभी हम लोग। तो वहां यहां हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कल भी कहा था कि जेडीयू के आसपास जो फैसले करने वाले नेता हैं, जो फैसले करने वाले लोग हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ है, वो आरजेडी की तरफ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, आपने जो लड्डू फूटने की बात कही, वो लड्डू एनडीए में भी फूट रहा है और उधर इंडिया ब्लॉक में भी फूट रहा जी, है। जी, जी, उधर भी लड्डू फूट रहे हैं। जब पहले दिन जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ और नीतीश कुमार नहीं गए, और ऑल ऑल टुगेदर जो पूरा शो था हुँ, वो बीजेपी का शो बन गया, क्योंकि जी, तीनों मंत्री, तीनों नेता जो खड़े थे वो बीजेपी के थे। हुँ, पहले दिन की जो तस्वीर आप देखिए, बीच में सम्राट चौधरी, उनकी एक तरफ विजय सिन्हा, दूसरी तरफ नीतीश मिश्रा। तो हुँ, समूचा जो बिहार बिजनेस कनेक्ट था वो शो बन गया बीजेपी का। तो उसके बाद सोशल मीडिया में ये चर्चा हुई और कई लोगों ने बातचीत में कहा कि लगता है कि फिर तैयारी कर रहे हैं चाचा पलटी मारने की, जब चाचा इस तरह के कार्यक्रम से दूर होने लगते हैं। अच्छा, उसके बाद उनका राजगीर का कार्यक्रम था, उससे और दिसंबर लोग का महीना हाँ, और जब दिसंबर राजगीर का जाने, महीना, हाँ वही, जब वो राजगीर जाने की बात कर देते हैं तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। पटना में तो राजनीति फिर तेज हो जाती है कि फिर जी, राजगीर जा रहे हैं नीतीश कुमार। हुँ, तो ये उधर भी लड्डू फूट रहे हैं कि क्या पता नीतीश कुमार को अब लग गया हो, जो चुभ गई हो, जो आपने कहा कि अमित हुँ, शाह वाली बात चुभ गई है, तो किसी समय मान लीजिए कि गाफिल हैं, उनको नहीं ध्यान दिया उन्होंने किसी बात पर, तो ठीक है। लेकिन अगर जिस समय वो अपने उसमें सही राजनीतिक सोच में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट देख लिया और समझ लिया, तो उस समय का गुस्सा जो है उनका, उस समय की जो समझदारी है, वो सचमुच लड्डू फूटने लगे होंगे वहां आरजेडी में, ये सूचना हो। नहीं, नहीं, आप इधर के दिनों में तेजस्वी यादव का बयान देख लीजिए, वो हर बात में कहते हैं कि देखिए पहली प्राथमिकता होती है नरेंद्र मोदी की सरकार को, मतलब बीजेपी को बिहार में रोकना। तो हाँ, जब इस प्राथमिकता की सर्वोच्च प्राथमिकता की बात करेंगे, तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा खुला होता है। हम्म, और जो हमने लड्डू फूटने वाली बात कही, वह लड्डू देखिए हमने जो कल समझा, और कल रात को जितने लोग हमसे बात कर रहे थे कि लोजपा रामविलास में बहुत लड्डू फूट रहा है। यदि नीतीश कुमार की सेहत गड़बड़ हुई, जेडीयू कमजोर हुआ, तो फिर जेडीयू को उतनी सीटें मिलेगी नहीं, तो बीजेपी के पास अधिक सीटें मुझे देने के लिए हो जाएगी। ये लड्डू भी फूट रहा है। हाँ वही आपने कहा ना कि ये एनडीए में लड्डू फूट रहे हैं अलायंस पार्टनर को, उनको लग रहा जी, है कि जेडीयू को अगर बीजेपी के बराबर सीट नहीं दी जाती है तो जो बची हुई सीटें होंगी उसमें ज्यादा हिस्सा हमको हुँ, मिलेगा। हुँ, लेकिन वो हम लोग तो बहुत एट लेंथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं कि आप जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को सबसर्विएंट पार्टी बना करके, अपने नीचे की पार्टी बना करके बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल। अभी की स्थिति तो नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, हुँ, हमको अभी नहीं दिख रही है तमाम चीजों के बावजूद, कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा आप हटा दीजिए, अभी चेहरे हुँ, जो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे अमित शाह की बात पर, तो फिर हुँ, एनडीए के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, बहुत आसान नहीं हुँ, रह जाएगा।
अगर नीतीश कुमार की सहमति से कोई चीज होती है, वो तैयार होते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन होता है, चुनाव समय पर होता है, 1 साल का समय मिलता है और चीजें ठीक की जाती है, तब अलग बात है। लेकिन क्या अभी आपको लगता जितनी है कि नीतीश कुमार की सहमति मिल सकती है? किसी को आशीर्वाद मिल सकता है? ऐसा भी संभव है क्या? क्योंकि कई चर्चाएँ चल रही हैं कि भाई वे उधर हैं, लेकिन इधर से ज़्यादा नज़दीकियाँ इधर बढ़ी हुई है। कुछ-कुछ लोगों की बात हो रही है और आशीर्वाद का इंतज़ार भी किया जा रहा है। देखिए, ये बात है, हम लोग देखिए, हम लोगों ने चर्चा की थी कल, इस पर काफ़ी रिएक्शन है जिसको आप बता रहे हुँ, हैं, वो रिएक्शन हुँ, सचमुच है कि हुँ, क्या सचमुच सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो जाएँगे? क्या नीतीश हुँ, कुमार उनको आशीर्वाद दे देंगे? हमने एक दिन और हुँ। कहा था कि नीतीश कुमार के पास दोनों भतीजे हैं, तेजस्वी जी, भतीजा है तो सम्राट चौधरी भी भतीजा है, उनको देने आशीर्वाद देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉ-कुश का समीकरण भी बन रहा है और उस अलायंस में भी हैं जो अलायंस उनका अभी अभी जिस अलायंस में नीतीश कुमार है और बार-बार कहते रहते हैं कि अब हम इधर-उधर नहीं जाएँगे। हुँ, तो वो आशीर्वाद की भी बात है। लेकिन यहाँ ये भी तो सोचना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाएँगे तो एनडीए चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बिल्कुल। एनडीए नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, उस लड़ाई हुँ, में तो नीतीश कुमार हमेशा अव्वल हैं। पलड़ा भारी है। लेकिन जी, क्या क्या एनडीए सम्राट चौधरी बनाम तेजस्वी यादव इसको हुँ, इसका आकलन किया है कि इस लड़ाई में भी एनडीए जीत सकता है? और जी, नीतीश कुमार का जो वोट है, लॉकूस का सारा समीकरण, अत्यंत पिछड़ा वोट, महादलित वोट, वो सब और फॉरवर्ड वोट सब आ जाएगा या हुँ, समीकरण नहीं बिखरेगा? देखिए, जब डिसरप्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब टूट-फूट होती है, सब होता है, सब हमने जो कहा था तेजस्वी यादव को कि आप नए सिरे से शुरू करिए, सारी चीजें तोड़ हुँ, करके, भंग करके, तो उस जी, समय नए अलाइनमेंट होते हैं। तो हुँ, जो नीतीश कुमार एक स्थापित चेहरा है, जो जमे हुए चेहरे हैं, अगर वो चेहरा हटता है, नया चेहरा आता है, तो समीकरण टूटने का कितना खतरा है, इसका आकलन जेडीयू ने किया है कि नहीं, बीजेपी ने किया है कि नहीं, एनडीए ने किया है कि नहीं, ये एक जरूरी फैक्ट है। इसलिए ये ज्यादा मतलब बेहतर ये होता या जो हमारी समझदारी से लग रहा है, आपने हम लोग कई बार जब बात कर चुके हैं कि हुँ, चुनाव तो आप लड़ते नीतीश कुमार के चेहरे पर और चुनाव लड़ने के बाद आप फिर अगर ट्रांसफर कराते पावर का, तो हुँ, वो ज्यादा स्मूथ हो जाता, 5 साल के लिए आपकी सत्ता स्टैब्लिश हो जाती, स्थिर हो जाती, फिर आप उस 5 साल में राजनीति करके अपने को बना सकते थे, अस्थायी कर सकते बिल्कुल। थे अपनी सत्ता। हुँ, हुँ, लेकिन चुनाव के ठीक पहले डिसरप्ट कर देना, एक बने हुँ। हुए इक्वेशन को, एक जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, आपका जो इक्वेशन बना हुआ है, उस इक्वेशन को चुनाव के पहले डिस्टेबलाइज कर देना, भंग कर देना, ये एक जोखिम का काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन बीजेपी तो देखिए इस बात का उदाहरण है ना कि अपने प्रदेशों में जहां उनकी सरकारें रही हैं, वहां चुनाव के पहले वह मुख्यमंत्री बदल देती है। बिहार की स्थिति दूसरी है। बिहार में गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन सब सवाल उसी पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है। और दूसरी बात जो आप समझाएं कि अमित शाह ने जो कह दिया, क्या उसका खंडन प्रदेश के नेताओं के कर देने से मामला हल हो जाएगा या फिर अमित शाह को स्पष्ट करना होगा, नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना होगा कि चेहरा 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 नीतीश कुमार ही है। देखिए, वो स्पष्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही करना होगा, बाकी किसी के जी, कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम्म, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए कोई बात नहीं कहते हैं। हम्म, उन्होंने ये बात कही है, इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और प्लानिंग चल रही है, तो ये तो कल स्पष्ट उन्हीं को करना होगा। हम्म, लेकिन हम इसको ऐसे मान रहे हैं कि एक कंकड़ फेंक करके उन्होंने देखा है कि इससे कितनी लहरें उठती हैं या इससे जी, कितनी उथल पुथल पानी में होती है, होता है, कितना उथल पुथल होता है, उसके उथल पुथल ये तो हो गया। हवा ही, ये कंकड़ फेंक करके, तो अब फिर इसको बैठने, पानी के शांत होने का इंतजार करेंगे वो लोग। और ये टाइमिंग देखिए अजीत जी, टाइमिंग देखिए कहने का कि आज तक के कार्यक्रम में उन्होंने बोला, इसके पहले वह संजय झा के यहाँ गए थे रात को डिनर पर। हाँ, फिर उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में कहा, फिर जो कंकर फेंकने से जो लहरें उठी है, उसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो इसका भी मंथन होगा। हाँ, ये तमाम चीजें हैं, ये अचानक जी, राजनीतिक घटनाक्रम जो तेज हुआ है, जो हमने कल कहा कि समय आ रहा है, तो वो जी, अचानक राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुआ है, तो उसके पीछे कई चीजें हैं। हुँ, लेकिन ये अगर जैसे अभी पानी शांत हो जाए, तो फिर हुँ, फिर बड़ा कंकड़ फेंका जाएगा। और बिल्कुल। अन्यथा अगर अभी किसी ने आरजेडी के मतलब जेडीयू की तरफ से, माफ करिएगा, जेडीयू की तरफ से किसी ने जिस अंदाज में रिटेलिएट करना चाहिए था, वो रिटेलिएट नहीं किया है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो तो जेडीयू नीरज कुमार ने बस यह कह दिया कि मौन स्वीकृति है। अरे मौन कहाँ स्वीकृति है? हाँ, वही। राजनीति में कहाँ हाँ, वो नहीं होता है ना, राजनीति में मौन कुछ नहीं होता, सारी चीजें मुखर होती हैं, आपको जी, मैसेज करना होता है, आपको धारणा बनवानी होती है। तो ये नहीं, रिटेलिएशन नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा,
कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, संगठन महासचिव ने कुछ नहीं कहा, केंद्र सरकार में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब लल्लन सिंह ने कुछ नहीं कहा है, मनीष वर्मा ने कुछ नहीं कहा है, उमेश कुशवाहा ने कुछ नहीं कहा है, संजय झा ने कुछ नहीं कहा है। ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहा है, ये फिर संदेह पैदा करने वाली चीज है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है। इन लोगों संदेह को पैदा कहना करने चाहिए। वाली चीज है। देखिए, नीतीश कुमार की हस्तरेखाओं को और कुंडली को जो लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि अभी नीतीश कुमार की कुंडली में 2 बार और शपथ लेना बचा है। अब इस तो बात को भी हमको सोच। देखिए, हमको तो कभी इस बात में संदेह नहीं रहा, नीतीश कुमार अपने से तो नहीं छोड़ेंगे कुर्सी, जी। अपने से नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी जेडीयू को देखिए, जो लोग आज आज नीतीश कुमार के मान लीजिए कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे से फैसला नहीं कर पा रहे हैं या कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से पॉलिटिक्स नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो जो लोग उनके आसपास हैंडल कर रहे हैं और जो पावर एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी तो सोच रहे होंगे कि हम लोग अगर शिफ्ट कर देंगे पावर बीजेपी के पास, तो ये पावर तो नहीं रहेगी हमारे पास। बिल्कुल। बीजेपी का तो अपना सिस्टम काम करेगा ना। वहां तो ऐसा है नहीं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर जेडीयू के जो भी लोग पर्दे के पीछे से डिसीजन कर रहे हैं और नीतीश कुमार की स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, कई बार फायदा उठाने की खबरें आई हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में, तबादले में, प्रमोशन में। हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार किसी और अधिकारी को चाहते थे, किसी और अधिकारी का करा दिया गया। लेकिन आप मुख्यमंत्री किसी को बनवा देंगे, तब आपका क्या होगा? अगर कोई आज बीजेपी की सत्ता आ जाए, तो चाहे दीपक कुमार हो, चाहे संजय झा हो, या जो भी लोग वहां हैं, अशोक चौधरी हो या विजय चौधरी हो, जो लोग आज मोस्ट पावरफुल लोग हैं, उनकी क्या स्थिति रह जाएगी? भाई, बीजेपी का तो अपना इकोसिस्टम है ना, बीजेपी का अपनी बिल्कुल। लीडरशिप काम करेगी बीजेपी की, उनके अपने बिल्कुल। पसंदीदा अधिकारी होंगे जो काम लेकिन करेंगे। स्थिति ऐसी है अजीत जी, पिछले कुछ महीने का वाकया है कि शिवहर में एक एसपी थे, उनके खिलाफ एक राजनेता ने शिकायत की। तो पूछा गया कि भाई इन्हें ले कौन गया था? तो जो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने वहां एक गैर हाजिर नेता का नाम बोल दिया कि उनके कहने पर इनकी तैनाती हुई थी। बाद में जब वे मिले, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ले गए थे? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं इस नाम के व्यक्ति को जानता ही नहीं जानता हूं। तो इस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां, तो देखिए, पावर एंजॉय करना और पॉलिटिक्स एंजॉय करना, देखिए एक पीड़ा हम और भी देखते हैं कि जो इनके विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें अब किसी काम के लिए कहने के लिए उन्हें अधिकारियों के सामने चिरौरी करनी पड़ रही है। और जो आप बात कहते हैं ना, पॉलिटिकल मास्टर और पॉलिटिकल बॉस, तो अब यदि स्थिति खराब होती है, तो फिर विधायकों की मन स्थिति को भी समझना होगा, क्योंकि चुनाव का समय है। इस समय कई किस्म का खेला हो जाता है, यह भी बड़ी बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल देखना होगा नीतीश को। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार की मतलब अगर अलायंस छिन्न-भिन्न होता है, अलायंस में किसी तरह की डिस्टर्बेंस आती है और जी। ये मैसेज होता है कि अब नीतीश कुमार नहीं है डिसीजन करने वाले या चुनाव लड़ाने जिताने वाले, अब नहीं है नीतीश कुमार, तो एक हम्म। भगदड़ तो मचेगी, चाहे वो बहुत बड़ी नहीं हो, बहुत छोटी ही हो, जी। लेकिन एक भगदड़ मच सकती है और उससे सब कुछ बड़ा अस्त-व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उस अस्थिरता का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर बीजेपी, बिल्कुल। वही हम बार-बार डिसरप्शन की जो बात कर रहे थे कि अगर डिसरप्ट होती हैं सारी चीजें, जो इक्वेशन बिखरता है, जो अभी बना हुआ इक्वेशन है, तो देखिए आप बड़े पतले से धागे पर टिका हुआ है इक्वेशन। नीतीश कुमार और जो बीजेपी है उसका 3 बाहर से आए हुए एमएलए और उसके बाद 3 अभी बाई इलेक्शन में एडिशनल आप जीते, तब आपको आपका बहुमत थोड़ा मजबूत हुआ है, नहीं तो एकदम थ्रेट जी। पर थे। आपको तो 125 सीटें थी बिल्कुल। और 4 जीतन राम मांझी की सीटें थी, तो आप एकदम थ्रेट पर थे, बराबरी पर थे। तो उसमें थोड़ा सुधार अब हुआ है, थोड़ी स्थिति ठीक हुई है, लेकिन उसको अस्थिर अगर करेंगे तो फिर गड़बड़ा सकती है, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। उसका जी। फायदा बीजेपी को ये मिलेगा कि आप कोई अस्थिरता फैल गई, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और थोड़े दिन राष्ट्रपति शासन के बाद आप चुनाव में गए। तो ये तब स्थिति है जब आप नीतीश कुमार से एकदम संबंध तोड़ना चाहते हैं। अभी वो स्थिति नहीं दिख रही है। अभी हम नहीं, जहां वो तक समझ स्थिति पा तो रहे हैं। बिहार ही तैयार नहीं है। बिहार में मैं बार-बार कहता हूँ, जो बात कहता हूँ कि नीतीश कुमार का विकल्प कहाँ तैयार है किसी हाँ, भी पार्टी में। देखिए, तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, लेकिन बिहार के विकल्प वह नीतीश कुमार के सलामत रहते हुए नहीं है। हाँ, नहीं है, वो नहीं है। नीतीश कुमार के हटने के बाद ही वो विकल्प है। लेकिन जी। नीतीश कुमार के हटने के बाद सबसे बड़ा विकल्प वही है अभी के तारीख में। जी, तो बिल्कुल। ये भी बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को सोचना होगा कि देखिए आपने सम्राट चौधरी का चेहरा आगे कर दिया। हम बार-बार उस दिन भी हम कह रहे थे, लेकिन हुँ, आप उनको ताकत दें और उनको एस्टेब्लिश करें, हुँ, तब विकल्प के तौर पर वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। आप उनको हुँ। मौका दें, उनको अधिकार दें, उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। 10 आदमी पीछे से लगा हुआ है ना भाई, तभी तो अध्यक्ष पद से हटा दिए गए।
बिल्कुल। आप रखे रहते अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दोनों, तो एक मैसेज हुँ। होता है ना कि भाई यही आदमी, विधायक वहाँ नेता भी थे देवेंद्र फडणवीस, और उन्हीं के हाथ कमान में सब कुछ था, तो दिख रहा था ना, तो मुख्यमंत्री हुए। तो अरे यहाँ अभी आप आप दिल्ली में देखिए ना, नड्डा बने हुए हैं, नवे केंद्रीय मंत्री भी हैं, है, अध्यक्ष भी हैं, है, दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी वो हैं। अध्यक्ष नहीं है, तो रखना जी। चाहिए था। आप अगर बनाना चाह रहे हैं, आप नीतीश कुमार का विकल्प तैयार कर रहे हैं और हुँ। तेजस्वी यादव के उससे बड़ा कद बनाना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी का, तो उनको और पावर देना चाहिए था और खुल के कहना चाहिए था कि हाँ, ये हालाँकि महत्व दिया जाता है उनको। आपने उस हुँ। कल बताया कि जो बैठने की भी व्यवस्था थी संजय झा के घर पे या जहाँ भी अब होता है, वहाँ सम्राट चौधरी अमित शाह के बगल में बैठते हैं, वो साथ में रहते हैं, अरे वो और बिहार में भी आपको नंबर 2 के रूप में एक्ट करते हुए है, सम्राट वही है। चौधरी दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल वही हैं। लेकिन वो जी। नीतीश कुमार की छाया में हैं अभी। हुँ, एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार की छाया में उनका कद बड़ा करना चाहिए था और बड़ा जी। करना चाहिए था, जो बीजेपी ने हुँ, नहीं किया अपने प्रयोगों के चक्कर में, जो उसने पिछले 10 साल में जो प्रयोग किए। अब हुँ। खैर अब वो लोग अपना जो भी उस मामले में आगे बढ़ेंगे। अभी नीतीश कुमार, अभी जो हमको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को नाराज़ करके या उनकी पार्टी में तोड़-फोड़ करके बीजेपी कुछ करने की प्लानिंग नहीं कर रही है। हुँ, बीजेपी की प्लानिंग ये है कि नीतीश कुमार की इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके, हुँ। उस स्थिति का फायदा उठा करके बीजेपी अपना लीडरशिप एस्टैब्लिश कर दे, वहां अपने बिल्कुल। लीडरशिप अपने हाथ में कमान ले ले। अभी हुँ। भी एक तरह से डिफेक्टो कमान बीजेपी के हाथ में ही है, जी। लेकिन डी ज्यूरे जो बोलते हैं, वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वास्तविक रूप से तो वो सत्ता दूसरे लोग चला रहे हैं। हुँ, उसको चेंज करने की योजना है बीजेपी की, लेकिन कहीं अधिकारी चेंज कर देना, कहीं पटना का कलेक्टर बना देना या चीफ सेक्रेटरी बना देना, डीजीपी बना देना अलग चीज है। मुख्यमंत्री हुँ। आप उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी, आप नीतीश कुमार को अंधेरे में रख के उन्हीं को चेंज नहीं कर सकते हैं। जी। वो उनको फैसला करना होगा, उनको पब्लिक में आकर के अनाउंस करना होगा, और ये सब अचानक अभी नहीं होगा। देखिए, एक हमको बीजेपी के बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने तो पिछली ही बार सजेस्ट किया था कि नीतीश जी को भारत रत्न दे दीजिए। पिछली साल, मतलब पिछले साल दिसंबर में, जी। जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, उन लोगों का कहना था कि भाई कर्पूरी ठाकुर तो इतिहास हैं, उनको हुँ, मरणोपरांत देना है, देना चाहिए, दे दें, लेकिन अभी नीतीश कुमार को अभी ही दे दीजिए। तो बिल्कुल। अभी दे करके उनका सद्भाव अर्जित करना, कि हुँ, उनको एक भारत रत्न दे दीजिए, उनका सद्भाव बने, जनता के बीच में भी मैसेज जाए कि बीजेपी उनसे सत्ता छीन नहीं रही है। हुँ। बीजेपी उनको स्वाभाविक रूप सम्मानित से कर रही है। ट्रांसफर करा रही है, उनकी जी। सहमति से, उनके प्रेम से, उनके सद्भाव से। तो हुँ, इस तरह का कुछ बीजेपी को करना है और हुँ। बीजेपी ये करना चाह रही है, लेकिन हमारा एकदम सलाह है हमारी कि कोई हड़बड़ी, किसी भी तरह की हड़बड़ी और नीतीश कुमार को नाराज कर सकती है। और वो हमेशा 24 घंटे उस दिमाग में नहीं रहने वाले हैं कि आप उनका इस्तेमाल कर लेगा कोई व्यक्ति। अगर वो बैठ करके फैसला करेंगे, तो ये बात उनको पसंद नहीं आएगी। लेकिन एक तो ये ये तो बात तय है ना, ये तय है ना अजीत जी कि जब आप देखिए बीमारी चाहे जैसी है, जब नीतीश जी निकलेंगे यात्रा पर, जब कभी हाँ, निकले, और तो नीतीश कुमार के हर मिनट की गतिविधि को क्या बोले, कैसे बोले, बॉडी लैंग्वेज क्या था, कब सोए, कब जागे, इस ये सारी बातें नोट की जाएँगी अब। हाँ, हाँ, उस पर सबसे ज़्यादा उसी पर नज़र रहेगी कि उनका बॉडी जी। लैंग्वेज क्या है, किस तरह से हुँ, रिएक्ट कर रहे हैं वो लोगों हुँ, को। जैसे ये जो हम आप अगर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो साजिश थ्योरी की बातें हम लोग कर तो सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो खबरें चल रही हैं कि वो भूलने लगे हैं या कहीं किसी को पहचाना नहीं, तो उम्र के साथ कई बार होता है। मेमोरी देखिए, लॉस ऑफ द रिकॉर्ड तो इतनी कहानियाँ लोग बता देते हैं जिस पर विश्वास करना ही हाँ, संभव नहीं होता है, और जब नीतीश कुमार प्रकट होते हैं और 13 मिनट 15 मिनट बोल जाते हैं, तो हुँ। लगता है ये लोग जितनी बात करते थे वो बकवास की बातें हैं। बकवास करते थे, हाँ। तो मेमोरी लॉस एक चीज़ होती है, जो ऐज के साथ होता है, और जी, फॉरगेटफुलनेस एक अलग चीज़ होता है। हम लोग भी कई बार बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, एकदम याद ही नहीं आती है, बड़ी देर तक याद नहीं आती है बात, फिर हुँ, कभी अचानक ध्यान आ जाती है, तो फॉरगेटफुलनेस अलग है और मेमोरी जी, लॉस अलग है। तो कुछ हुँ, चीज़ें फॉरगेट हो रही होंगी, फॉरगेटफुलनेस होगा, वो एक अलग चीज़ है अपनी। हुँ, लेकिन उन सब पर यकीन करके बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती है, उन पर आप करके कोई बिल्कुल, बड़ा जोखिम भरा दाँव नहीं चल सकता है। एक हुँ, तो ये बात ध्यान रखनी है कि उनकी यात्रा पर नज़र रहेगी, वो यात्रा करते हैं, अपना फिजिकल फिटनेस दिखती है उनकी, वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तब तो सब चीज़ें ठीक अपने गति से चल रही हैं, जिस गति से उस गति से चलेंगी। जी, लेकिन बीजेपी अगर एक्सेलरेट करना चाह रही है, तेज गति से हुँ, करना चाह रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है, किसी तरह की हड़बड़ी में है, तो एक तो नीतीश कुमार के पास अभी भी एक अपने हाथ में पत्ते हैं, कार्ड उनके हैं, और हुँ, दूसरा बिहार की जनता के मन में भी अभी नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल, बीजेपी के लिए बेटर तो ये होता कि उनके साथ चलें, आप सबसे बड़ी हुँ, पार्टी हो जाएँगे, बिना कुछ किए। बीजेपी हुँ, कुछ नहीं करेगी, 100 सीट पर लड़ेगी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ अलायंस में लड़ेगी, बिना कुछ किए उसको 80 सीटें आ जाएँगी, 85-90 हुँ, भी आ सकती हैं।
जिस तरह का माहौल है नीतीश कुमार को लेकर के, आप तमाम कुछ भी कहिए, उनके चेहरे पर नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव चुनाव होगा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी अलायंस की, उसके बाद बीजेपी अपनी राजनीति करे। उसके बाद आप लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी को यह ऐलान करना होगा कि नीतीश कुमार ही चेहरा है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी नीतीश कुमार शांत भी होंगे। नहीं, ये तो हम लोग उस दिन, जिस दिन अमित शाह वाली बात पर चर्चा कर रहे थे, बहुत दो टूक हम लोगों ने कहा था कि उसके बिना गुंजाइश ही नहीं है। नीतीश कुमार को आप हटा दे रहते हुए उनके, और हटा करके कहें कि हम दूसरे के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, तब तो आप थाली में सजा करके सत्ता तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर बिना चेहरा अनाउंस किए नीतीश कुमार के रहते अगर आप उनका चेहरा अनाउंस करके नहीं चुनाव लड़ते हैं, तो सत्ता थाली में सजा के आप तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। फिर कोई नहीं रोक सकता है इस बात को कि वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि वो एक विकल्प के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुके हैं, इमर्ज कर चुके हैं। तो ये बड़ा बहुत नाजुक मामला है। बीजेपी की जब यहाँ कोर कमेटी की बैठक 2 दिन चलेगी, उसमें सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। पहला, जो आपने कहा कि विधायकों की क्या स्थिति रहेगी, उनकी क्या मनोदशा है, इस पर सोचना होगा कि जेडीयू के विधायक किस तरह से रिएक्ट करेंगे बीजेपी कोई कदम उठाती है तो। दूसरा, बिहार की जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी। तीसरा, नीतीश कुमार खुद कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका जो इकोसिस्टम है वो अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहता होगा, अभी तो नहीं जाने देना चाहता होगा, चाहे किसी मजबूरी में भले बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हो, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या किसी ऐसे समय में आकर के फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं, क्या अपने को अपमानित महसूस करता है नीतीश कुमार तो ये इन तमाम चीजों पर मंथन करना होगा बीजेपी को, और उसके हिसाब से डिसीजन करना होगा कि लॉन्ग टर्म उसकी सेहत के लिए अगला ही साल चुनाव है। ऐसा नहीं है कि अभी नतीजे आए हैं और 5 साल के बाद चुनाव है तो आप कोई जोखिम ले लेंगे। अगले ही साल चुनाव है, उसमें एक गलत फैसला वापस बीजेपी को 2015 वाली स्थिति में ले आ सकता है कि आप 54 सीट की पार्टी थे। तो एक गलत फैसला आपको वहां ले आ देगा, और एक सही फैसला अगले 5 साल के लिए सत्ता भी दिला सकता है। तो उसमें उसको ध्यान में रखे नीतीश कुमार के बारे में कोई भ्रम पाल के, कोई इधर उधर की सुनी हुई बातों के आधार पर, या कोई एक अंदाजा देख करके बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए। और अगर कहा हुआ है तो इस बात का सम्मान होना चाहिए कि एनडीए में अगर नीतीश कुमार हैं, उनके चेहरे पर लड़ने की बात कही गई है, तो उसका बात का सम्मान भी होना चाहिए। बीजेपी हड़बड़ी करेगी तो नुकसान हो जाएगा। हड़बड़ी करेगी तो नुकसान हो जाएगा, और यदि नीतीश को छोड़ा गया भी तो तेजस्वी यादव को आप थाली में परोस कर सत्ता बिहार की सौंप देंगे। तो देखिए, बिहार में हलचल है, दिल्ली तक खबर है, बहुत लोग जानते हैं अंदर की बात, लेकिन वे बेखबर हैं, और हम लोग डिकोड करते ही रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।